चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, इकोसिस्टम के बारे में लिखा है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स। जो इकोसिस्टम्स होते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम यानी वो इससे रिलेटेड है, अबायोटिक फैक्टर बहुत सारे होंगे, बायोटिक फैक्टर बहुत सारे होंगे और वो इंटरकनेक्टेड होंगे। तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता कि भाई मछली ने, एक मछली है, दूसरी मछली ने खा लिया और तीसरी मछली ने खा लिया और फिर से वो, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे जो है वो टाइप्स के जो है वो एक मछली है तो इसको बहुत जन खा सकते हैं, ठीक है, फिर इसको और कोई खा सकता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सिंपल नहीं होता इतना, ठीक है। एंड देयर इज अ ट्रिमेंडस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन देम। देखिए जो इकोसिस्टम होती है इसमें क्वांटिटेटिव यानी नंबर की बात करें, एक ही स्पीसीज की अगर हम बात करें तो हजार क्वांटिटी होंगी। यानी एक मान के चलो कि एक कौन सा भी पौधा है तो उसकी 1000 क्वांटिटी होंगी। और क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या होगा, क्वालिटेटिव का कि एक ही मान के चलो कि जैसे क्या होता है, एक आम का पेड़ होता है तो मान के चलो कि आम के 1000 पेड़ है, पर 1000 पेड़ में भी अलग अलग क्वालिटी होंगी। क्वालिटेटिव यानी एक केसर का होगा, एक दूसरे क्वालिटी का होगा, एक दशहरा का होगा, तो ऐसे अलग अलग। तो क्वांटिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देयर आर ट्रिमेंडस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन देम इन इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री। अब इंडिया के जैसे ट्रॉपिकल कंट्री यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी हॉट भी है, ह्यूमिड भी होता है और बारिश भी आती है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हमारा इंडिया कैसा है, ट्रॉपिकल कंट्री है। फ्यू स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन लार्ज नंबर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए फ्यू स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन लार्ज नंबर। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे हैं कि पूरे इंडिया में जो स्टेट है, मान के चलो कि ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, और भी है, तो कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे आपको मिलेंगे जो हर स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। रिमेनिंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन स्मॉल नंबर। और कुछ जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सिर्फ कुछ स्टेट में देखने को मिलेंगे, तो उनका नंबर जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। सम स्पीसीज आर वेरी फ्यू इन नंबर, कुछ बहुत कम नंबर के है। कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा नंबर के हैं, कुछ बहुत कम है। कुछ एनिमल, जैसे कुछ एनिमल जो है वो अगर हम बात करें, शेर की बात करें, वो बहुत नंबर में कम है। अगर मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा है नंबर में। तो ऐसे कुछ एनिमल्स, उसी प्रकार कुछ प्लांट नंबर में बहुत ज़्यादा है कुछ प्लांट नंबर में जो है वो बहुत कम है। वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इज फाउंड ऑन अर्थ। वेराइटी यानी अलग अलग प्रकार की वेराइटी जो है वो हमारे अर्थ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे पूरे अर्थ की बात की है। ईच प्लेस हैज डिफरेंट इकोसिस्टम, ईच प्लेस हैज डिफरेंट इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, ओशन, रिवर। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड अकॉर्डिंग टू साइज। देखिए इकोसिस्टम कैसे होता है, उसकी साइज कितनी है, कहाँ पे है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स है, उस हिसाब से उस इकोसिस्टम का जो है वो दायरा तय होता है। मेनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये थ्योरेटिकल है, इतना टेंशन की बात नहीं लेना, इतना टेंशन नहीं लेना, थ्योरेटिकल है, समझ के लेना। मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड इन बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर यानी क्या होता है, देखिए लिथोस्फीयर यानी जो रॉक वाला एरिया होता है अर्थ पे, एक होता है हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला एरिया, और एक एटमॉस्फेयर यानी एयर वाला एरिया। इन तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में हमें अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम देखने को मिलती है, पर मेनली अगर हम बात करें तो एक पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, जैसे रिवर इकोसिस्टम हो गया, ओशन इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, और एक आती है जो जमीन के ऊपर है जिसको हम लैंड इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, ये हमें देखने को मिलती है। देयर स्पेसिफिक फंक्शन कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, दो दिस इकोसिस्टम लुक इंडिपेंडेंट। देखिए अब हर इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक अलग है, पॉन्ड इकोसिस्टम अलग है, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग है, पर ये एक दूसरे के साथ भी इंटरकनेक्टेड रहती है। देखिए देयर स्पेसिफिक फंक्शन कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, दो दिस इकोसिस्टम लुक इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट। वो हमें इंडिपेंडेंट और डिफरेंट दिखाई देती है। दे आर लिंक टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरी इकोसिस्टम से इंटर रिलेटेड होती है। देयरफॉर वी कैन Therefore we cannot separate this small ecosystem from such other, यानी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, बट कैन क्लासीफाई, पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अलग अलग इसमें क्लासीफाई करते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ऐसा। सम रीजन ऑन अर्थ, अब देखिए कुछ जो अर्थ का रीजन है, अ लार्ज एरिया हैज सेम क्लाइमेट। अब देखिए अर्थ है,
अब जो अर्थ में ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, यहाँ का क्लाइमेट सेम होगा, यहाँ का भी क्लाइमेट सेम होगा, यहाँ का भी क्लाइमेट सेम होगा। तो अर्थ पे ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ का क्लाइमेट भी सेम होता है और जो अबायोटिक फैक्टर है वो भी सेम होते हैं। तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स एनिमल आपको दिखाई देंगे वो भी सेम दिखाई देंगे। देखिए, इन सम रीजन ऑन अर्थ द लार्ज एरिया हैज सेम क्लाइमेट एंड अबायोटिक फैक्टर, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोज एरिया आर ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पे अगर जो देखिए प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो होने के लिए कुछ क्लाइमेट जरूरी होता है, ऐसा कि कुछ प्लांट्स एनिमल 30 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे अच्छा पानी है वहाँ पे डेवलप होंगे। तो यहाँ का भी मान के चलो कि 30 है, यहाँ का भी 30 है, यहाँ का भी 30 है, यहाँ पे भी उतना ही पानी है, उतना पानी है। तो सेम एनिमल और प्लांट जो है वो वहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। सो स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप इन अ वास्ट एरिया, सच लार्ज इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोम्स। अब देखिए, तो इसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होती है। तो उसको क्या बोला जाता है, लार्ज एरिया पे। लार्ज एरिया यानी जैसे मैंने बोला था कि एक वाटर की होती है और एक लैंड की होती है। अब वाटर की इकोसिस्टम एक लार्ज इकोसिस्टम है, बहुत सारी जगह पे आपको वाटर की इकोसिस्टम देखने को मिलेगी, बहुत सारी जगह पे आपको लैंड की इकोसिस्टम देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट है, ऐसा है। देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोज एरिया आर ऑल्सो सिमिलर, सो द स्पेसिफिक इकोसिस्टम, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप इन वास्ट एरिया, सर्च लार्ज इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोम्स। उसको क्या बोला जाता है, बायोम्स। दीज बायोम्स कंटेन मेनी स्मॉल इकोसिस्टम। अब ये जो बायोम्स है इसमें छोटे छोटे बहुत सारे इकोसिस्टम आएंगे। तो एक होती है लैंड, द बायोम्स कंटेन मेनी स्मॉल इकोसिस्टम, अर्थ इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम। अर्थ की भी अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है, इसमें छोटी छोटी जितनी भी इकोसिस्टम हमारे अर्थ पे होती है वो अर्थ इकोसिस्टम में आती है। अर्थ भी क्या है, एक बहुत बड़ा बायोम्स ही है। दिस बायोम्स कंटेन मेनी स्मॉल इकोसिस्टम, अर्थ इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम। टू टाइप्स ऑफ बायोम्स। अब बायोम्स के दो टाइप्स है, एक क्या है आर फाउंड ऑन अर्थ, लैंड बायोम्स एंड एक्वाटिक बायोम्स। यानी जो इकोसिस्टम हमें लैंड पे देखने को मिलती है उसको लैंड बायोम्स बोला जाता है, और जो पानी के अंदर देखने को मिलते हैं उसको एक्वाटिक बायोम जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें हम लैंड बायोम्स जो है वो क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपको इतना समझना है कि अर्थ भी एक क्या है, बहुत बड़ी इकोसिस्टम ही है। उसके बाद इकोसिस्टम को हमने बायोम्स में, यानी जो लार्ज इकोसिस्टम होती है तो बायोम्स होते हैं, एक लैंड बायोम्स और एक एक्वाटिक बायोम्स। तो लैंड बायोम्स हम नेक्स्ट इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।